सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर की लास्ट मेथड, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, इसकी थियरी थोड़ी हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब खाली इसके थोड़े सम कर लेते हैं। इस मेथड में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब जो x एंड y होते हैं, उसे हमें रैंक देना है। आप बचपन से ये देखते आ रहे हो कि जिसके ज्यादा मार्क्स उसका रैंक 1, उससे जितने कम मार्क्स उसका रैंक 2, फिर उससे कम मार्क्स वाले का रैंक 3। उसी प्रकार हमें यहाँ पे सेम वही चीज करनी है। आप देखो ये x एंड y दोनों अलग अलग है, तो हम पहले x में देखते हैं। x में सबसे ज्यादा मार्क्स है 57, तो उसको दे दो आप रैंक 1। ठीक है, देन उससे कम 45, उसको रैंक 2, उससे कम 3 18 को, एंड उससे कम 14 तो रैंक 4 उसको दे दिया, एंड उससे कम 8 तो रैंक 5 उसे दे दिया। लाइकवाइज हमें y में देखना है। y में देखो आप, सबसे ज्यादा रैंक 20 मार्क्स है तो उसको रैंक 1, उससे कम 15 तो रैंक 2 उसे, उससे कम 13 तो रैंक 3 उसे, उससे कम 10 तो रैंक 4 उसे, और उससे कम 5 तो रैंक 5 भी उसे। ठीक है, अब इससे अगला स्टेप है d। d का मतलब होता है rx माइनस ry, मतलब दोनों रैंक को क्या करना है हमें, माइनस रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। 1 minus 3 is a minus 2, 2 minus 1 is a 1, 4 minus 4 0, 3 minus 2 1, 5 minus 5 0। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रैंक फाइंड किया। अब आपकी एक्सरसाइज के सम नंबर 1 एंड 2 जिसमें क्या है, डायरेक्ट रैंक दे के रखा हुआ है, तो वहां पे आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो x एंड y आपने लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे डायरेक्ट आपको rx और ry देके रखा हुआ है, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हुए। सम नंबर 1 2 आपकी जो एक्सरसाइज का है उसमें डायरेक्ट रैंक देके रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो d आया है उसका स्क्वायर निकालना है। -2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। ओके, हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 ये जितने भी है उनका टोटल करो, तो 4 + 1 5 + 1 6, इसका टोटल क्या आया 6। अब रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है r = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर n स्क्वायर -1। सिंपल फॉर्मूला है एकदम, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। अब पहले तो n का मतलब क्या है, अगेन 1 2 3 4 5 कितने हैं ये, टोटल 5 है। 1 - 6, 6 ही हमारे फॉर्मूला का हिस्सा है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, फॉर्मूला ये है 6। सिग्मा d स्क्वायर क्या है हमारा 6, तो यहाँ पे भी क्या लिखा देंगे हम 6। n हमने देखा क्या है 5, और n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -1। ओके, अप टू हियर क्लियर। देन हम अभी इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। सो स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, तो अगले स्टेप में मैं पहले इसका स्क्वायर निकालूंगा 25 और -1। ध्यान रहे यहाँ पे स्टेप स्किप होने चाहिए नहीं, ये सब एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है, सो प्लीज ध्यान रखें यहाँ पे आप स्टेप स्किप ना करें। 25 - 1 24 अलग से लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो अगले स्टेप में आपका 120 आएगा। देन आपको 36 डिवाइड बाय 120 करना है, आपका आंसर 0.3 आएगा। देन आप 1 - 0.3 करोगे तो आपका फाइनल आंसर 0.7 आ जाएगा। ओके, ये हुई ये मेथड का सिंपल सम। यही मेथड में अब प्रॉब्लम कहां आती है, जब दो रैंक सेम आ जाए, जैसे आपकी क्लास में भी होता होगा, दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए तो दोनों के बीच में रैंक शेयर होता है, तो अब हम वो रैंक शेयर कब होगा उसका सम करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज का सम नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। ओके, तो आपने पहले क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है हमने, अब हमें रैंक असाइन करना है। सबसे बड़ी वैल्यू है 47, उसको रैंक 1, फिर उससे छोटी वैल्यू है 44 तो उसको रैंक 2, फिर उससे छोटी वैल्यू है 40, उसको मैंने रैंक 3 दे दिया, उससे छोटी है 35, उसको रैंक 4 दे दिया। अब उससे छोटी है 32, सॉरी उससे छोटी है 28, पर वो 2 बार आई हुई है। 28 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। उसको भी रैंक कौन सा मिलने वाला है, 5
एंड 6। ध्यान से सुनिए, हमने 4 तक रैंक असाइन कर दिया है, 4 नंबर तक रैंक दे दिया है, 1 2 3 एंड 4। अब आगे जो 2 रैंक देने जाएंगे हम वो होगा 5 और 6। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है, 2 नंबर है यहाँ पे, एक है 28 और ये रहा भी 28, ठीक है। अब इनको हमें 5 और 6 रैंक देना है, तो हम क्या करेंगे पता है, इसमें 5 + 6 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 2 इज 5.5। इनको कौन सा रैंक मिलेगा, दोनों को 5.5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 है, जितने ये नंबर्स होंगे हमें उतने से इसको डिवाइड करना है। अगेन यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे रैंक के बीच में क्या हो गया है, टाई। टाई का मतलब ये होता है कि दोनों रैंक सेम है, मतलब दोनों मार्क्स सेम है। तो आपकी भी क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे रैंक सेम आते हैं, तो उनको क्या होता है, दोनों को सेकंड रैंक दे दिया जाता है। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, जितना भी रैंक था दोनों का उसको प्लस डिवाइड बाय वो जितने लोग हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5। इसलिए हम इन दोनों को कौन सा रैंक असाइन करेंगे, 5.5। मतलब 5 और 6 रैंक अब गया। अब अगला 7th रैंक आएगा, 7th रैंक मिलेगा 19 को एंड 8th रैंक 10। यहाँ पे हमारे रैंक हुए खत्म। हमेशा यहाँ ध्यान रखना है, कंफ्यूजन यहाँ होगा कि उनको रैंक कौन सा दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा रैंक नंबर आ रहा है और कितने लोग हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लोग थे, तो हमने क्या किया, 2 रैंक ले लिए, 5 + 6 और उसे डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि अगेन 2 लोग थे। ओके, आर ऑफ y देखेंगे, रैंक ऑफ y, पहला रैंक मिला 45 को, दूसरा रैंक मिलेगा 41 को, तीसरा रैंक मिलेगा 38 को, चौथा रैंक मिलेगा, ओके, अब डायरेक्ट चौथे रैंक के लिए हमको मिल रहा है 32 1, 32 2 और 32 3। यहाँ पे 32 कितनी बार है, 3 बार। हमने 1 2 और 3 रैंक असाइन कर लिए। अब हमारे पास कौन सा रैंक बचा है, 4 5 6, क्योंकि 3 लोग हैं, 32 3 बार है, मतलब अब रैंक भी क्या होंगे, 3 असाइन होंगे। तो हमें क्या करना है, ये तीनों रैंक का प्लस डिवाइड बाय 2, नो, हियर मस्ट बी डिवाइड बाय 3, क्योंकि कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 32 कितनी बार है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, दैट इज बाय डिवाइड बाय मस्ट बी 3। और जो भी रैंक आने वाले हैं 4 5 6 उनको मैंने प्लस कर दिया, तो इनका आंसर होगा 15 डिवाइड बाय 3 5। मतलब मैं 32 जितने भी है उनको कौन सा रैंक दे दूंगा, 5 5 एंड 5, ठीक है। कहां तक रैंक खत्म हो गए, 6 तक रैंक खत्म। अब हमें रैंक असाइन करना है 7th, 25 को 7th मिल जाएगा एंड 8th मिल जाएगा 24 को। ओके, अब हमें इनका स्क्वायर निकालना है। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25, -1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, -स्क्वायर का 1 भी 1। यहाँ पे अगेन 0 का स्क्वायर 0, मतलब 1 2 3 4 5 हो गए। 0.5 + 0.5 मतलब ये क्या हो जाएगा, 5.5। यहां तक तो पहले सम जो किया उतने तक सेम था, बट अभी जो चेंज आया है वो चेंज यहाँ है। ये टेबल बनाएंगे हम जिसका नाम है CF टेबल। CF टेबल का मतलब ये होता है कि जो जो वैल्यू टाई हुआ है, टाई मतलब जैसे कि यहाँ पे 32 में टाई हुआ है, 28 में टाई हुआ है, उससे हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो क्या है। ओके, तो टेबल में हमारा है पहले वैल्यू रिपीटेड। वैल्यू रिपीटेड मतलब कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है वो लिखना है। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितनी बार वो रिपीट हुई है वो, जिसको बोला जाता है m, जितनी बार वो रिपीट हो रही है उसको m बोला जाता है। फिर एक फॉर्मूला में पुट करना है m³ - m/12, ठीक है। चलो देखते हैं अभी वैल्यू रिपीटेड। यहाँ पे 28 रिपीट हुई थी, 28 कितनी बार हुई है, 1 एंड 2 टाइम्स इट्स रिपीटेड। अब हमें खाली इसे फॉर्मूला में पुट करना है, 2³ - 2/12, तो 2³ 8 - 2 6 डिवाइड बाय 12 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5, ठीक है। इसका आंसर 0.5 आया। अब आगे देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, 32, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3³ - 3/12। ध्यान से, ये फॉर्मूला है m³ - m/12। m क्या है,
ये 3 और ये 2, ये m है, तो हमें m जहां जहां लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है 3 और यहाँ पे 2। 9 माइनस 3 6, 6 डिवाइड बाय 12। ओके, यहाँ पे 27 माइनस 3 24, 24 डिवाइड बाय 12 2। तो आपका टोटल 2 प्लस 0.5 क्या आया 2.5। आपका CF क्या आया 2.5। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे CF वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब फॉर्मूला में खाली एक ही चेंज है, पहले जो मेथड की हमने उसके फॉर्मूला से इसमें खाली एक ही चेंज है। पहले फॉर्मूला था 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे खाली इतना करना है, क्या करना है प्लस CF। ध्यान रखिए यहाँ पे खाली एक ही चेंज है प्लस CF, दैट्स इट। बाकी अगेन फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा डी स्क्वायर 5.5, CF 2.5, एन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस 1। सेम स्टेप्स जो पहले किए थे हमने, 1 माइनस 6 5.5 प्लस 2.5 8। ध्यान से यहाँ पे स्टेप स्किप ना हो जाए, यहाँ पे आएगा 64 माइनस 1, 8 का स्क्वायर होता है 64, दैट इज वाई 8 6 48 63। स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग डू नॉट स्किप योर स्टेप्स। आप स्टेप स्किप ना करें, स्टेप स्किप करने पे मार्क्स कट होंगे। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे देन उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो देन आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 504 आएगा, देन उन्हें आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 0.095, 1 माइनस 0.095 करने पे आपका आंसर आएगा 0.905। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये टेबल यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो ये टेबल में आ रहा है। खाली टेबल के बाद अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, CF 2.5 आपको प्लस करना है, देन आपकी रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड हो जाएगी खत्म। ओके समझ करना है।